कैसे हो प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो मैं अक्षय कुमार जीएस फैकल्टी एट बी रैंकर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। एक सिंपल सी बात यार, संविधान 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 आखिर में है क्या, मतलब क्या है इसका ज़िंदगी में। आप लोग ठीक है, पुराने लोगों ने संविधान बना दिया, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसके क्या मायने हैं। संविधान सुन लेते हैं कि भाई संविधान बचाओ, मोदी सरकार के कारण खतरे में या फिर कांग्रेस सरकार के कारण खतरे में। है क्या संविधान? ये आपकी ज़िंदगी में कोई मैसेज देता है क्या? सो देखो, सबसे पहली चीज़, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि किसी इंसान ने लिखा है कि हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं। मतलब वो लोग किस्मत पर आधारित नहीं है, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की, अपने देश की कमांड अपने हाथों में ली है। मतलब क्या, जो पुराना टाइम था जहाँ पे सब लोग क्या मानते थे, भाग्यवाद, भाई ज़िंदगी तो अपनी मर्जी से चलेगी, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट था। पैराडाइम शिफ्ट कैसे? पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है दुनिया का बेसिक सोचने की तरीका ही बदल जाना। जैसे कि पुराने टाइम में हमारे देश में देखिए आपने, कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। तो लोगों को बताया जाता था, इवन अपना वेस्टर्न कंट्रीज में कोई वाइट है कोई ब्लैक है, सब दुनिया को बताया जाता था कि भाई कुछ लोग ऊपर होंगे कुछ लोग नीचे होंगे। मतलब ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये गॉड की दी हुई संभावना है कि कुछ लोग ऊपर होंगे कुछ लोग नीचे होंगे, सभी लोग समान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही न्यूटन ने पहला लॉ डिस्कवर किया, जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया ग्रेविटी का, बोला ग्रेविटी हर किसी को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है। मतलब ग्रेविटी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, हर इंसान को बराबर अट्रैक्ट करती है। लोगों की सोच बदल गई, अच्छा हम सब समान हैं। ये जितने भी पंडित जी हैं, ये जितने भी प्रीस्ट हैं, जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी मौलाना, ये सब झूठ बोल रहे थे। मतलब समाज का बेसिक चीज टूटी। संविधान का मतलब क्या? सोचने का तरीका बदलना। संविधान का बेसिक सा मतलब है कि पहले जो राजा महाराजा डिसीजन लेते हैं वो नहीं लेंगे, अब हम भारत के लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपनी लाइफ की कमांड खुद लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, अपने धीरू भाई अंबानी, उन्होंने क्या कहा है, आप अपने सपनों के लिए काम करो, नहीं तो कोई आप अपने सपनों के लिए आपको हायर कर लेगा। काम तो तब भी करना पड़ेगा आपने। ठीक इसी तरीके से हर देश के हर नागरिक के अपने सपने होते हैं, और वो सपने हमारे देश के संविधान में लिखे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के जो वे लोग जो फाउंडिंग फादर थे कि एक आदर्श देश के तौर पर हमारा देश कैसा होगा, तो संविधान का सबसे पहला काम क्या? देश को सपने देना कि एक आदर्श देश कैसा होगा, एक आदर्श समाज कैसा होगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री, हम भारत के लोग भारत को एक सोवर्जन, हम भारत के लोग भारत को एक रिपब्लिक। इस सब का एक बड़ा मतलब है कि हम भारत के लोग अपने भाग्य विधाता हैं। सिंपल सा मीनिंग है इसका, हम भारत के लोग अपना भाग्य खुद लिखेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज है भारत के लोगों को सपने देना। कैसा समाज होगा? समान समाज होगा। कैसे समाज? समानता मतलब कैसी समानता? जहां पर महिलाएं क्या होंगी, जहां पर महिलाओं के बराबर अधिकार होंगे, जहां पर बाप डिसाइड नहीं करेगा लड़की का कौन फेवरेट प्लेयर होगा, जहां पे पिता ये नहीं बताएगा सानिया मिर्जा को छोटी स्कर्ट पहननी या नहीं पहननी, जहां पे ये नहीं कोई भी डिसाइड करेगा, हर इंसान अपने सपने देख सकेगा, सोच सकेगा। और बोलते हैं ना द अमेरिकन ड्रीम, कि जाओ जाकर अमेरिका में सपने देखो, ठीक इसी तरीके से द इंडियन ड्रीम, हर इंसान यहाँ पे सपने देख सकता है। सपने देखने की स्वतंत्रता, हर इंसान सोच सकता है कि मैं एडिसन बनूंगा, हर इंसान सोच सकता है मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। तो ये भारत का संविधान बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो आपको ये पावर देता है। तो ठीक एक समाज में भारतीय संविधान एक समाज को, एक सरकार को दिशा देता है कि उसको किस दिशा में काम करना है, कैसे समाज के निर्माण के लिए हम सब लोग मिलकर, जब सबके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी तभी सब लोग संगठित रूप से काम करेंगे। जैसे आपने सुना है ना, एक लकड़ी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वहीं पर 4-5 लकड़ी एक साथ आ जाए तो उनको तोड़ना मुश्किल है। तो एक
लक्ष्य के साथ जब 120 करोड़ आदमी इस देश में काम करेंगे तो वो देश पूरी दुनिया की ताकत होगा। तो संविधान वो एक बेसिक दस्तावेज है जो सभी लोगों को जोड़ देता है, जो सभी को एक आदर्श समाज का सपना देता है। ये वो संविधान है जो लोगों की इंटीग्रेटेड एनर्जी मिलकर लगाता है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई। ओके, तो समाज में संविधान का मतलब क्या? समाज में लोग कौन डिसीजन लेंगे? संविधान ये डिसाइड करेगा इस देश का डिसीजन कैसे होगा। जैसे कि घर पे लड़ाई होती रिमोट को लेके, टीम में लड़ाई होती मैं बैटिंग करूंगा, मैं पहले बैटिंग करूंगा, हर जगह कोई एक आदमी दूसरे आदमी की बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन एक देश को चलाने के लिए हमें कुछ बेहतरीन निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय लेने की अगर कोई प्रक्रिया नहीं है तो युद्ध होगा। तो उस युद्ध की बजाय संवाद हो, बात तलवारों से नहीं तर्कों से हो। इसलिए भारत का संविधान बनाया गया, जहां पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, तब जाके समुद्र मंथन होता है। एक तर्क को दूसरा तर्क काटता है और तर्क की तार्किकता पर देश का संविधान लिखा गया है, जहां पे संविधान सभा बैठी थी बैठक करके और सभी ने डिस्कशन किया एक देश कैसा होगा, और डिस्कशन के आधार पर सभी ने जिसकी तर्क सबसे बड़ी उसकी तर्क संविधान में शामिल की गई। तो निर्णय निर्माण कैसे होगा देश का, ये चीज भी संविधान तय करता है। और वो कैसे तय होगा? जब भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो जाके वोट देगा कि मेरी सरकार कैसी होगी। वो जो पार्लियामेंट में एमपी जाता है वो चुनेगा कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया। तो ये एक संविधान है। संविधान बताता है कि एक देश में कैसे नीति निर्माण होगा, एक देश में कैसे डिसीजन मेकिंग होगी। सो अगला टॉपिक अपना समाज का मार्गदर्शन, समाज में नीति निर्माण, आदर्श समाज की संकल्पना और सरकार के सभी अंगों का दायरा। तो कहा जाता है कि हर एक आदमी देखता है, उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है, उसका अपना एक सीमित दृष्टिकोण होता है। लेकिन जब कई आदमी, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जब एक आदमी सिर्फ एक किताब पढ़ता है या अपने जीवन से सीखता है, उसका सिर्फ एक दृष्टिकोण होगा। लेकिन वो जब 10 किताबें पढ़ेगा तो वो 10 आदमियों के अनुभव से जिंदगी को देखेगा, और जब 10 आदमियों के जीवन से अनुभव से देखेगा तो अपनी गलतियों से सीखने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखेगा। तो इसीलिए जो ये पॉइंट है, सरकार के सभी अंगों का कार्य निर्धारित करना, सरकार संविधान ये मानता कोई एक आदमी ठीक नहीं है। जब सब लोग मिलकर साथ में आएंगे, जब सब लोग एक काम के लिए जुटेंगे तो ही निर्णय होगा। मतलब सरकार के अलग अलग अंग है, जैसे कि प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव, जैसे कि लेजिस्लेटर कार्यपालिका और विधायिका, जैसे कि जुडिशरी। सरकार के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका। और ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होती है। अगर इसने कोई निर्णय लिया और वो गलत है तो उसको लेजिस्लेटिव में मार मिल जाएगी, और अगर इन दोनों ने कोई निर्णय लिया तो जुडिशरी उसको हटा देगी। जैसे उदाहरण के तौर पर निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अभी भारत सरकार ने पीछे इंट्रोड्यूस किया था कि हर एक इंसान को एक निजी जीवन, जैसे कि अभी आज के टाइम में फोन आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, तो ड्रोन अगर आपके घर के छत के ऊपर से आके आपका फोटो लेंगे तो आपके पास कोई अधिकार तो होना चाहिए, भाई मेरे घर के ऊपर क्यों आया। तो उस चीज को लेकर अभी बहस चल रही थी, जिसमें भारत सरकार मना कर रही थी कि भारत के लोग तो बेचारे गरीब है, नंगे हैं, भूखमंगे हैं, उनकी कैसी आज़ादी, वो तो रोड पे भीख मांगते रहते हैं, उनकी क्या निजता। लेकिन तर्क दिया गया कि हर एक इंसान का एक निजी क्षेत्र है, तभी तो बेडरूम बनाए जाते हैं, तभी तो बाथरूम बनाए जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का एक निजी दायरा है। और एग्जीक्यूटिव की बात काटते हुए जुडिशरी के पुट्टास्वामी केस में बोलते हैं कि नहीं, हर इंसान का एक निजी दायरा है, जिसका मतलब क्या, निजता का अधिकार। के पुट्टास्वामी केस। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। और जब तीनों एक चीज को एक मत होकर साथ में बोलते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है, तब वो जाकर देश में कानून बनती है और तब जाकर वो देश में लागू होता है। तो इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस भी रखता है ये। अगला पॉइंट है सीमाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पुराने टाइम में राजा महाराजा थे, किंग थे, और किंग किसी भी इंसान की जिंदगी को कभी भी खत्म कर सकता था। आर्बिट्री था, बड़ा उसका जब मन आया उड़ा दो इसको, उसका जब मन आया बोला इसको भगा दो। लेकिन 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 इस तरीके से एक आदर्श समाज, इस तरीके से एक समाज नहीं चल सकता। मानवतावाद पे जब बहुत सारी रिसर्च हुई तो पता चला, जैसे एक फूल को उगने के लिए एक अच्छी कंडीशन चाहिए होती है, उसको खाद चाहिए होता है, बीज चाहिए होता है।
ठीक इसी तरीके से हर इंसान को उगने के लिए, उठने के लिए कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेगा, वो भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार देगा कि जहाँ पर आप स्वतंत्रता का अधिकार, जहाँ पर आपको समानता का अधिकार, जहाँ पर आपको जीवन का अधिकार, जहाँ पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस क्षेत्र में सरकार आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब एक इंसान को पूरी तरह डेवलप होने दिया जाएगा बिना किसी भय के। भारतीय संविधान एक आम नागरिक का डर खत्म करता है। दोस्तों, आज जो हमने किया वो भारतीय संविधान की आवश्यकता के बारे में पढ़ा, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसको समझा। आज बेसिकली पर्पस क्या था, चीज़ों को समझाना। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो उसके क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, भारतीय संविधान के कितने मेंबर थे, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई, भारतीय संविधान का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय संविधान के जो है चुनाव कैसे हुए, ये सब क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, हर एग्जाम से रिलेटेड अगली बार हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ में भारतीय संविधान के और ऐसे फीचर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बेसिकली पर्पस था आप लोगों को समझाना, वो थॉट प्रोसेस, वो हिस्ट्री, वो चीज़ें, ताकि आप भारतीय संविधान की आत्मा को आत्मसात कर लो। अगली बार जब मिलेंगे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।